टीकरी बॉर्डर के आसपास में जो गांव है ना, वहां की महिलाओं ने ऑन कैमरा सामने आकर के हाथ जोड़ करके बोला है कि इन लोगों को यहां से हटाओ, ये गंदे लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, ये दारू पीते हैं, उसके बाद ये हमारे घरों के आसपास घेरते हैं, गंदे गंदे अश्लील कमेंट करते हैं, बोलते हैं शेर निकल गए, शेरनियां कहां हैं, लाल साड़ी वाली आ गई, पीली साड़ी वाली कहां है, और उसके बाद हमारे घर की बहू बेटियों को छेड़ते हैं। ये किया है, और ये टीकरी बॉर्डर और जो बॉर्डर है वहां के आसपास की महिलाओं की सच्ची घटना है। ये ममता काले नहीं बोल रही है, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये वहां पर ये तमाशा हो रहा है। इस तरीके का तमाशा करा रहे, अराजक तत्वों से वहां पर बिठा करके बहू बेटियों को छिड़वा रहे हो और उनको किसान बुलाते हो, किसान को बदनाम करते हो, किसान के नाम पर ये ठीकरा फोड़ रहे हो। वहां पर देखिए क्या चल रहा है, 3 माह चल रहे हैं वहां पर, मांस, मदिरा और महिला। अब मैं बताती हूं कैसे। मदिरा पीते हैं, उसके बाद मांस का सेवन करते हैं, और उसके बाद दूसरे घर की जो अड़ोस पड़ोस की घर हैं उनकी महिलाओं को छेड़ते हैं। यह तमाशा वहां पर चल रहा है और इनको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय हस्तनापुरी और आप ऑल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कहा कि मैं किसानों से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। उसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हम आपसे बात तो करेंगे, लेकिन जो आपने हमारे किसानों को जेल में डाला है पहले उन्हें बाहर निकालिए। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ममता मैम जुड़ी हुई हैं। ममता मैम इन सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। तो मैम, सबसे पहले राकेश टिकैत ने कहा है कि जो हमारे लोग हैं उन्हें छोड़िए, तब हम बात करेंगे। इस पर क्या? देखिए, जहां तक कार्तिकेय राकेश टिकैत जी का सवाल है, मेरे मन में इनके लिए सम्मान बहुत कम हो गया है। जिस प्रकार का स्वरूप उन्होंने पूरे समय दिखाया है इस किसान आंदोलन के समय पर, वो बड़ा भयावह है। और जिस तरीके की कहानियां उनकी आ रही हैं अब सामने, उन पर विश्वास करने को तो मन नहीं करता है, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना बहुत सारी चीजें, तो फिर विश्वास सा होने लग जाता है। ये भी सुनने में आया है, देखिए ऑप इंडिया ने और एक और न्यूज पोर्टल है उसने ये छापा कि राकेश टिकैत जी जो कैमरे के सामने उस दिन रोए थे, उससे पहले जो खालिस्तानी कुछ लोग थे उन्होंने आकर के उनको 2-4 हाथ उनके साथ कर डाले थे, और उनको जब घबराहट हुई तो वो उनका रोना छूट गया प्रेस और मीडिया के सामने, और वो रोना शुरू कर दिए कि नहीं, क्या कहते हैं, किसान आंदोलन बंद नहीं होगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मुझे गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कौन सी शब्दावली होती है? कौन उनको गोली मारने की बात कर रहा है? किसने गोली की बात करी है? बक्कल उतार देंगे और रोक के तो देखो, ये शब्दावली राकेश टिकैत की रही है। और इन लोगों ने जिस तरीके की अराजकता उस दिन कराई है वो बहुत शर्मनाक है, वो बहुत दुखदायी है। लाल किले को शर्मसार कर दिया, तिरंगे को शर्मसार कर दिया, और उसके बाद सारे के सारे गायब हो गए। मुझे याद है उस दिन 26 जनवरी को जब ये सारा तमाशा हो गया, तो राकेश टिकैत जी ने अपनी बाइट दी चैनल्स को, जिसमें उन्होंने बोला कि दिल्ली तो भूल भुलैया है, बेचारे किसान ना भूल गए, रास्ते बहुत सारे पता नहीं चला। अगर आपको पता है कि दिल्ली भूल भुलैया है, अगर आपको पता है कि आपने जिम्मेदारी ली, देखिए ट्रैक्टर मार्च का आह्वान इन्होंने किया, ट्रैक्टर मार्च का करवाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली, इन्होंने, योगेंद्र यादव ने और बाकी तमाम लोगों ने। तो इनके पास दिल्ली पुलिस ने पूरे का पूरा रूट दे दिया था, टाइम दे दिया था। तो फिर इन लोगों को अपने ग्रुप बना करके उनको लीड करते ना, कहते भाई ये योगेंद्र यादव लीड करेगा, ये राकेश टिकैत लीड करेगा, ये दर्शन पाल लीड करेगा, राहुल गांधी लीड करेगा, प्रियंका वाड्रा लीड करेंगी, अरविंद केजरीवाल लीड करेंगे, ये तमाम लोग आएंगे, आगे आगे हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, पीछे पीछे सारे लोग ट्रैक्टर लेके आ जाना। जो समय दिल्ली की पुलिस ने निर्धारित किया था उस पर चले जाते, सारे के सारे गायब हो गए एकदम, बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं ना, हाथों में तेल वेल लगा के, चप्पल हाथ में उठा के गायब, छोड़ दिए सारे के सारे अराजक लोग, जिनमें से कोई किसान नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान ऐसा नहीं कर सकता। समय से पहले आ गया और उसके बाद लाल किले में तमाशा कर दिया। और उसके बाद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं आज, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को यह बोलना चाहती हूं कि मैंने कभी भी 70 सालों में यूपीए कांग्रेस की सरकार के अंदर कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे जिन्होंने बोला हो कि आई एम 1 फोन कॉल अवे। आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री जिनको बहुत चिंता है किसानों की, वो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी मनशाहत हो, जब आपका मन हो जाए, आप तय कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। उस पर भी राजनीति करते हैं, उस पर भी ये लोग तमाशा करते हैं, ये चाहते ही नहीं है। ये देखिए, ये किसान आंदोलन तो था ही नहीं। अगर ये किसान आंदोलन होता तो ये कब का समाप्त हो गया होता, क्योंकि सरकार ने वो सारी बातें मान ली जिन पर एक्चुअली मनमुटाव आरंभ हुआ था। तो अगर
अगर इनकी इच्छा है तो फिर इनको खत्म करना चाहिए ना। अब ये बोल रहे हैं जो किसान कौन सा बंद है, कौन सा किसान बंद है? अराजक इस देश का किसान है और अब फिर से किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत। ये दुख की बात है। फिर कह रहे हैं कि किसान क्या इस देश का झंडा नीचे गिराएगा? किसान क्या इस तरीके से पुलिस के पीछे नंगी तलवार लेके भागेगा? किसान क्या ट्रैक्टर पुलिस वालों पर चलाएगा? किसान क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का असम्मान करेगा? किसान क्या संविधान का सम्मान करेगा? हो ही नहीं सकता। मेरे देश का अन्नदाता बहुत बहुत स्वाभिमानी है। इस देश में 70 साल उनका दोहन हुआ है। उस दोहन को और उस जहर को पी करके भी वो मर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस देश के विरोध में कोई बात नहीं करी। मैम, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब राकेश टिकैत ने खुद गाजीपुर वाले मंच से ये कहा था कि ये वो जगह है जहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया वहाँ पहुँचते हैं और भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर वहाँ पहुँचते हैं। तो अब क्या मैम, जो मंच उन्होंने किसानों के लिए बनाया था वो पॉलिटिकल मंच बनता? ये तो बहुरूपीय हैं, ये सारे जितने हैं ये बहुरूपीय हैं। ये मनीष सिसोदिया, ये भीम आर्मी वाला, दलितों का नेता बुलाता ना अपने आप को। आज चंद्रशेखर पता नहीं रावण अपने आगे लिखते हैं, ये कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं। हाथरस में पहुंच गए थे, हाथरस में उस बेटी के ऊपर गंदी राजनीति करने ये पहुंच गए थे और अपने लोग वहां बिठा करके रख दिए थे, झूठे रिश्तेदार बना करके, और दलितों के मसीहा बनते हैं। इनको एनसीआरबी का एक डेटा याद दिला दूं मैं कि सबसे ज्यादा ज्यादती और बुरा व्यवहार राजस्थान में होता है दलित बेटियों के साथ। वहां तो चंद्रशेखर नहीं जाता, वहां राजनीति करने पहुंच गए और अब पहुंच गए बॉर्डर पर। और मनीष सिसोदिया साहब, भैया क्या ही बोलूं, आजकल पहुंचे हुए हैं देहरादून में, कहते हैं उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक नंबर के बहुरूपी है। मनीष सिसोदिया वहां दूसरे दिन 26 जनवरी को इनमें से एक बंदा बाहर नहीं दिखाई दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की राजधानी जहां से आप चुनाव जीते हो, जहां की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, मतलब लैंडस्लाइड मैंडेट दे दिया, वहां पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तिरंगे का अपमान हुआ। कहां थे नेताजी? कहां छुपे हुए थे नेताजी? इनके घर से तो बहुत दूर नहीं है ना लाल किला। कहां थे नेताजी? क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों नहीं रोका उन अराजक झूठे मक्कार लोगों को, देश विरोधी लोगों को? और उसके बाद दूसरे दिन पहुंच जाते हैं बॉर्डर पर तमाशा करने। एक जगह इनका एक नेता चला जाता है, दूसरी जगह दूसरा नेता चला जाता है, ये सब तमाशा करने के लिए। वहां तो चले गए, वहां घड़ियाली आंसू बहा दिए गिरगिट महाराज ने। लेकिन दिल्ली के अंदर जो पुलिस, 390 पुलिसकर्मी चोटिल हुए, बुरी तरीके से घायल हुए। कार्तिक, कई तो ऐसे हैं जो पूरे जीवन पूर्णतः स्वस्थ नहीं होंगे, उनको उनकी मेडिकल कैटेगरी वापस नहीं मिलेगी, वो पूरे जीवन के लिए उनके शरीर में प्रॉब्लम हो गई है। मैंने खुद देखा है, मैंने स्वयं उनसे लाल किले में 27-28 को बात करी है, जिस तरीके से उनका बुरा हाल किया गया। एक के पास नहीं गए, एक व्यक्ति के पास नहीं गए, जिनका हाथ काटा गया, उन एसएचओ से बात नहीं करी, लेकिन वहां राजनीति करने चले गए, वहां तांडव करने चले गए। यहां तांडव कराया, दूसरा तांडव करने बिठा दिया, घड़ियाली आंसू रुला करके तमाशा मतलब ढोल बजाना शुरू कर दिया। और एक बहुत गंदी सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ, टीकरी बॉर्डर के आसपास में जो गांव है ना, वहां की महिलाओं ने ऑन कैमरा सामने आकर के हाथ जोड़ करके बोला है कि इन लोगों को यहां से हटाओ, ये गंदे लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, ये दारू पीते हैं, उसके बाद ये हमारे घरों के आसपास घेरते हैं, गंदे अश्लील कमेंट करते हैं, बोलते हैं शेर निकल गए, शेरनियां कहां हैं, लाल साड़ी वाली आ गई, पीली साड़ी वाली कहां है, और उसके बाद हमारे घर की बहू बेटियों को छेड़ते हैं। ये किया है, और ये टीकरी बॉर्डर और जो बॉर्डर है वहां के आसपास की महिलाओं की सच्ची घटना है। ये ममता काले नहीं बोल रही है, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये वहां पर ये तमाशा हो रहा है। इस तरीके का तमाशा करा रहे, अराजक तत्वों से वहां पर बिठा करके बहू बेटियों को छिड़वा रहे हो और उनको किसान बुलाते हो, किसान को बदनाम करते हो, किसान के नाम पर ये ठीकरा फोड़ रहे हो। वहां पर देखिए क्या चल रहा है, 3 माह चल रहे हैं वहां पर, मांस, मदिरा और महिला। अब मैं बताती हूं कैसे। मदिरा पीते हैं, उसके बाद मांस का सेवन करते हैं, और उसके बाद दूसरे घर की जो अड़ोस पड़ोस के घर हैं उनकी महिलाओं को छेड़ते हैं। यह तमाशा वहां पर चल रहा है, और इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, और उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए, नेता हो चाहे पत्रकार हो, जो ऐसे अराजक लोगों के साथ खड़े हैं। ये इस देश के अंदर मंजर नहीं देखा जाएगा और इनको एक्सपोज 1000% किया जाएगा। मैम, एक नेता और हैं, जब जेएनयू में कुछ कांड होता है तो वो छात्र बन जाते हैं, और जब शाहीन बाग में कोई प्रदर्शन करता है तो आंदोलनकारी बन जाते हैं। आजकल बजट की बात चली है तो आजकल अर्थशास्त्री बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव ने ये कहा कि जो बातचीत शुरू हुई थी वो 11वें दौर से ही बातचीत शुरू हुई थी, और उन्होंने ये और कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो अपने गुंडे भेज रही है और वहाँ पर लोगों को उठाने की कोशिश कर रही है, वो
ना करे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक योगेंद्र यादव का सवाल है, मैं इनको पहले जी बोलती थी, अब मैंने जी लगाना इनके आगे छोड़ दिया है ना। तो जहां तक मिस्टर योगेंद्र यादव का सवाल है, जो इच्छाधारी नागिन नहीं होती है, उनके बड़े भाई हैं ये। माफ कीजिएगा योगेंद्र साहब, क्योंकि आपको शायद बुरा लग जाए, आप दिल पे ले ले। जैसे आपने सही बोला कार्तिकेय कि जब जेएनयू में तमाशा होता है तो ये बन जाते हैं विद्यार्थी। आज ये अर्थशास्त्री बन गए। सुबह बजट निकला है तो ये अर्थशास्त्री हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं ये, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं ये। सारा अर्थशास्त्र का ज्ञान इनको है। पूरे विश्व की जो जीडीपी नीचे गई है उसका दारोमदार इनके कंधे पर है और उसको उठाएंगे ये। आज ये हर चैनल में वार्तालाप दे रहे होंगे, धीमी गति के समाचार हैं, रवीश की तरह जहर घोलने वाले, ये सारे वो तमाम लोग हैं। और ये बात करेंगे कि गुंडे भेजे हैं भाजपा ने, गुंडे भेजे, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक के बाद एक बॉर्डर्स पर जा करके भड़काऊ स्टेटमेंट्स दी। और उसके बाद सबसे पहले 9/2/11 कौन हुआ? योगेंद्र यादव 26 जनवरी को। और जैसे ही तमाशा हुआ ना, इनके सुर बदल गए। इनके शाम की, आप हिंदुस्तान प्लीज मेरा निवेदन है, इनकी शाम की जो बाइट्स है वो निकाल के आप सुनिएगा, सुर बदल गए। हमने तो ऐसा करने के लिए नहीं बोला था, नहीं बोला था। ये तमाशा करेंगे और उसके बाद ज्ञान देंगे। ये मुंह और मसूर की दाल शोभा नहीं देता आपको। आप पूर्णतः एक्सपोज्ड हैं सर, पूर्णतः एक्सपोज्ड हैं, और जो नहीं है वो बाकी मैं कर दूंगी। मैम, जब किसानों की बातचीत हुई, लगभग 10 या 11 बार बातचीत हुई, तो उसमें तो कोई भी संशोधन नहीं निकला, कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन अब राकेश टिकैत कह रहे हैं हम फिर से जाएंगे, फिर से बात करेंगे। क्या लगता है मैम, अब कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, ऐसा है, जब तक ये नेतागण आगे बैठे रहेंगे ना, ये किसानों का भला होने ही नहीं देंगे, कतई नहीं होने देंगे। 5 पैसा नहीं होंगे। राकेश टिकैत, मेरे को वही है ना, सारे चोर सब इकट्ठे हो गए सारे लोग। राकेश टिकैत ने सबसे पहले ये जो संशोधन है, ये तीनों बिलें इनकी तारीफ करी थी, बोले बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इसी की तो हमें इंतजार था, ये तो किसानों का भला हो गया, ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अरविंद केजरीवाल सर जी का सुनना आप लोग, बकायदा वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें बोल रहे थे, देखिए इससे मंडी प्रथा खत्म हो जाएगी, इससे बिचौलिया निकल जाएगा, अब किसानों को डायरेक्ट सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो है, जो बिल आया है ना, ये मसीहा है किसानों के लिए। और सबसे पहले जा करके फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंका है। तो ये सारे लोग जब तक बैठे रहेंगे ना, किसान नेता बन करके किसानों के आगे, हमारे अन्नदाता के आगे, हमारे अन्नदाता का ये भला नहीं होने देंगे। आज क्या है कार्तिकेय, इस देश के अंदर एक गरीब, एक चाय बेचने वाले के जो पुत्र हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो इन लोगों को सहन नहीं होता है, जो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम जो कॉमनर लोग हैं ना, अगर हम इस देश में कुछ करना लग जाएं तो राहुल गांधी को बुरा लगेगा ना। राजा बाबू कैसे सोने की थाली में खाना खाने वाले और आलीशान बिस्तर में सोने वाले को एक गांव से आई हुई, किसी उत्तराखंड से गांव से आए हुए, यूपी के गांव से आए हुए या गुजरात के गांव से आए हुए कोई व्यक्ति अच्छा करे, कैसे उनको पचेगा? इनको तो लगता है इनकी बपौती है ना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इनकी बपौती, इसलिए ये सारे लोग इन्होंने पाले हुए हैं, सारी इनकी टीम है। लेकिन अब वो टीम खंडित हो रही है। अब खंडित हो रही है तो लास्ट आखिरी कोशिश है। इन्होंने NTCA कराया, उसके बाद धारा 370-35A पे इन्होंने खून की होली कराने की कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने हाथरस कराने की कोशिश करी, तमाम चीजें करी। अब इनके हाथ में एक मुद्दा लग गया, किसान। अब किसानों का दोहन कर रहे हैं, उसको भी मतलब बिल्कुल कहां से फंडिंग करा के इस आंदोलन को जीवित रख रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। हमारे देश का जो अन्नदाता है वो सर माथे पर है। मैं कहती हूँ जय जवान जय किसान हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे जीवन का मूल है। अगर इतनी सी भी कुछ उनकी किसी की भी कोई मांग और डिमांड है, उसको डेफिनेटली सुनना चाहिए। और हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो फिर आपको क्या समस्या है? इन पर परेशानी यह है कि जब तक ये फ्रंट में रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा। तो आपने ममता मैम की बात सुनी। ममता मैम ने कहा कि जब तक इस किसान आंदोलन का राजनीतिकरण होता रहेगा तब तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।